Good evening, everyone. Welcome back on my YouTube channel, Satyam Speak. So, firstly, वेलकम बैक ऑन द सत्यम स्पीक चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आते हैं, कभी कभी 5 नंबर के, कभी कभी 3 नंबर की, कभी कभी 5 नंबर में आपको ये क्वेश्चंस फेस करने को मिल सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा बाल्कन क्राइसिस। अब जो हमारा बाल्कन क्राइसिस है, तो बाल्कन क्राइसिस एक्चुअली है क्या, ये क्यों बाल्कन बाल्कन एरिया क्या है, बाल्कन पेनिसुलर क्या है, तो इसे हम देखेंगे। देखिए, आप ये याद रखिए कि एक ऐसा समय था कि जब पूरे वर्ल्ड में, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड में रिलीजियस वॉर स्टार्ट हुआ, धार्मिक युद्ध जिसे हम कहते हैं। तो जो रिलीजियस वॉर स्टार्ट हुआ, तो एक समय जो क्रिश्चियनिटी को डोमिनेंस कर रहे थे यूरोपियन कंट्री में, मेन ब्रिटेन, मतलब एक खेमा रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, यूरोपियन पावर को, और एक पावर जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जो रिलीजियस वॉर हुआ, जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, वो यूरोपियन और इस्लामिक कंट्री, जैसे ऑटोमन एम्पायर, जो ऑटोमन एम्पायर है, जिसको करंटली हम लोग क्या जानते हैं, टर्क के नाम से जानते हैं, तुर्की के नाम से जानते हैं। तो अब हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे जैसे ब्रिटेन की पावर बढ़ती गई, या जैसे जैसे यूरोप में नेशनलिज्म बढ़ते गया, हम यहाँ कह सकते हैं क्या बढ़ते गया, नेशनलिज्म जैसे बढ़ता गया, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म डिमांड करता है, लिबरलिज्म से जुड़ता है, फ्रीडम से जुड़ता है, डेमोक्रेसी से जुड़ता है। तो जो न्यू न्यू आइडियोलॉजी आने लगी, जो न्यू न्यू कॉन्सेप्ट आने लगे कि ठीक है, अब यूरोप में जैसे लाइक एग्जांपल आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा, उसके बाद लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इटली यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन मैंने आपको क्लियर किया कि कैसे कैसे इटली में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, सारे जगह धीरे धीरे क्या होने लगा, नेशनलिज्म फैलने लगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये नेशनलिज्म की जो खुशबू थी, द स्मेल ऑफ नेशनलिज्म नाउ स्प्रेडिंग इन द टूवर्ड्स द ऑटोमन एम्पायर साइड, बाल्कन एरिया में। तो जब यूरोपियंस के कंट्रीज के द्वारा, या यूरोपियंस के जो लीडर थे, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, जो मेन मेन लीडर्स थे, फ्रांस हो गए, तो इनके अंडर में अब अर्बियंस एरिया में, अर्बन एरियाज में, बाल्कन एरिया में नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा। ऐसा क्यों होने लगा, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। जैसे लाइक एग्जांपल 19 टू 20th सेंचुरी के बीच में, इन ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, जो ऑटोमन एम्पायर था आपका, ऑटोमन एम्पायर क्या होने लगा, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। तो जब ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे डिक्लाइन होने लगा, तो उसके साथ साथ सपोज कीजिए कि ये पूरा एक एरिया है, इस एरिया में छोटे छोटे बहुत सारे क्या हैं, स्टेट्स हैं और एरिया हैं, और इन सब का हेड कौन है, ऑटोमन एम्पायर है। तो ऑटोमन एम्पायर ड्यूरिंग द 19th 20th सेंचुरी में क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। तो जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, सेंट्रल पावर डिक्लाइन होने लगा, तो जो अलग अलग कंट्रियाँ थी, जो अलग अलग स्टेट थे, उन्होंने अपने डिमांड के लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी। लाइक एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप रोमानिया की बात कर सकते हैं, सर्बिया के बारे में बात कर सकते हैं, आप ऑस्ट्रिया हंगरी देखेंगे तो उसमें रसिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारे लोगों ने क्या किया, इसमें अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश की। मतलब नाउ द यूरोपियन पावर ट्राई टू बी एस्टैब्लिश एंड स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस इन द एरिया ऑफ द बाल्कन। अब यूरोपियन के लोग क्या चाहेंगे कि जो एरिया है, वो एरिया, बाल्कन का एरिया उनके अंडर में आ जाए, ताकि उनकी पावर बढ़ जाए। इसलिए धीरे धीरे क्या किया गया कि बाल्कन्स के लिए जो यूरोपियन पावर थे, अब धीरे धीरे हेल्प करने लगे। किसकी हेल्प करने लगे, जो बाल्कन्स के छोटे मोटे कंट्रीज थे। जैसे लाइक एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कि 1832 में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है। तो ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है बाल्कन्स में, इसमें ग्रीक की मदद की है ब्रिटेन ने, क्योंकि ब्रिटेन ये चाहता था कि जब ऑटोमन एम्पायर क्या है, ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हो, इसकी पावर कम हो, तो जब इसकी पावर कम होगी तो हम इजीली क्या करेंगे, इस पर अपना
इन्फ्लुएंस बढ़ा सकेंगे एज अकॉर्डिंग टू रिलीजियस कास्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो क्रिश्चियनिटी की कास्ट थी, जो स्लैव कास्ट था, वो मोस्ट ऑफ किसको डोमिनेट कर रहा था, स्लैव कास्ट को डोमिनेट कर रहा था, जो नॉर्मली बाल्कन एरिया में थे। तो अब जो बाल्कन एरिया के पीपल्स है वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग कर रहे हैं मोस्ट ऑफ, लेकिन बाल्कन एरिया का जो रिलीजियस है, जो रिलीजियस लीडर है, वो खलीफा है, द स्पिरिचुअल एंड द पॉलिटिकल हेड ऑफ द इस्लाम। तो अब यहाँ पर क्या होने लगा, वो जो खलीफा था वहाँ का, ऑटोमन एम्पायर का जो रूलर था, वो यहाँ की जनता को परेशान करने लगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल्स क्या थे, ग्रीक इंडिपेंडेंस अपने पुराने रोमन एम्पायर से उन लोग खुद को लिंक करते थे। तो ब्रिटेन फ्रांस ने ये जिम्मा लिया कि भैया हमें क्या करना है, अब इस पूरे बाल्कन एरिया पर हमें ऑटोमन एम्पायर की पावर को क्या करना है, यहाँ पे कम करना है। तो उन्होंने धीरे धीरे पावर करना कम स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे वहाँ पे क्या हुआ, एक एक कंट्रियाँ धीरे धीरे क्या होने लगी, आज़ाद होने लगी। उसी टाइम में नेशनलिज्म भी स्प्रेड होने लगा यहाँ पे। तो जब खुद का नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा, तब यहाँ पे बात समझ में आई कि अच्छा नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा है, तो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं क्या है, हमें फ्रीडम देगा, पावर देगा। इसलिए जो अब सीधी सी बात की कंट्री अलग है, तो सारी कंट्री का जो इथनिक सोसाइटी है, इथनिक सोसाइटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लैंग्वेज अलग होगा, लिटरेचर अलग होगा, रिलीजियस अलग होगा, सोसाइटी अलग होगी, उनके रिचुअल्स अलग होंगे। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इनके आपस में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट का फायदा ब्रिटेन, यूरोपियंस कंपनी उठाने लगे, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। और एक ऐसा समय था जब बाल्कन एरिया को पावर केग ऑफ यूरोप कहते थे। बाल्कन एरिया को क्या कहते थे, पावर केग ऑफ यूरोप। अब इसका केग का मतलब क्या होता है आप मुझे बताएंगे। और साथ में इसको कहा जाता था सिक मैन ऑफ यूरोप, मतलब यूरोप का बीमार आदमी टर्की को कहा जाता था, सिक मैन ऑफ यूरोप। टर्की इज द सिक मैन ऑफ यूरोप, टर्की वॉज द सिक मैन ऑफ यूरोप। तो ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। तो जब ऑटोमन एम्पायर यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, तो तब जाके धीरे 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 हर कंट्री क्या होने लगी, अपने एरिया से धीरे धीरे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड किया। 1832 में जैसे आपने देखा ग्रीक ने डिपेंड कर दिया, उसी तरह 1878 में अगर आप याद रखेंगे तो जैसे सर्बिया था, रोमानिया था, बुल्गारिया था, और बहुत सारे कंट्रियाँ थे एक्सेट्रा। तो सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब कब फ्रीडम पा रहे हैं, 1878 में पा रहे हैं। तो एक एक कर सारे के सारे लोग ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट होकर खुद को इंडिपेंडेंस ले लिए, और इनके साथ मिलकर ट्रीटियाँ साइन की गई ताकि ये वहाँ पर जाकर अपने ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सके, अपनी पावर को इन्फ्लुएंस कर सके। सो इसलिए कहा जाता था कि यूरोप के लोगों का, अगर मैं यहाँ से समझाऊँ कि यूरोप के लोगों का एक बहुत बड़ा टेंशन था, वो एक टेंशन क्या था, बाल्कन। अब समझ में आया। तो इसी को हिस्ट्री में हम किस नाम से जानते हैं, बाल्कन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो आई होप यू विल गेट अंडरस्टूड कि व्हाट वाज द मैटर ऑफ द बाल्कन क्राइसिस। ठीक है, तो आप PYQ सॉल्व कीजिए। PYQ सॉल्व करने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आ रहे, आप वो कमेंट बॉक्स में डालिए, और कोशिश कीजिए कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपका चालू रहे। और अगला वीडियो में या एक और वीडियो में आपको बता दूंगा कि हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाएं आप अपने लिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आई होप आपके टॉपिक समझ में आया हो। टॉपिक को 2-3 बार देखिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको इससे रिलेटेड और कुछ टॉपिक से डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।